तो स्वागत आप सभी का स्पेशल शो में। भोपाल में त्रासदी के 40 साल बीत चुके हैं। 1984 में जो हुआ उसे दुनिया में सबसे भीषण गैस ट्रेजेडी तक कहा गया। तब भोपाल के लोगों ने जो देखा वो घटना कितनी भयानक रही होगी कि उसका असर आज भी मौजूद है। मगर अब उस त्रासदी के सारे नामो निशान मिटा देने के लिए, उसके असर को भी पूरी तरह खत्म कर देने के लिए आखिरी कोशिश हो रही है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसी कोशिश की है जिसे बीती रात पूरे देश ने देखा, जब भोपाल से स्पेशल ट्रकों के भीतर स्पेशल बैग में पैक कर यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को भोपाल से बाहर निकाला गया। ट्रकों का यह काफिला धार जिले के पिछले 40 साल की कोशिशों का नतीजा है। जिस जहर को हाथ लगाने से अमेरिका और जर्मनी तक के विशेषज्ञों ने इनकार कर दिया, उसे आखिरकार नष्ट करने का काम शुरू हो गया है। यह काम भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार के पीथमपुर में होने वाला है। मगर अब इसी को लेकर पीथमपुर में घमासान भी शुरू हो गया है। पीथमपुर में विरोध की तमाम तस्वीरें, इस पर शुरू हुई राजनीति की एक एक बात बताएंगे, लेकिन इस पर चर्चा भी होगी कि भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की उस रात गैस लीक की घटना में पैदा हुआ केमिकल कचरा आखिर है क्या, यह कितना खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अब तक इसे हटाने की क्या कोशिशें हुई और इस काम को अंजाम देने में 40 सालों का लंबा वक्त कैसे लग गया। मगर सबसे पहले देखिए कि भोपाल गैस त्रासदी के करीब 40 साल यानी कि 481 महीने बाद यूनियन कार्बाइड के कचरे को कैसे शिफ्ट किया गया है। तो बुधवार रात 9 बजे कचरे से भरे 12 कंटेनर में कचरा भोपाल से निकला। भोपाल से धार के पीथमपुर तक 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ग्रीन कॉरिडोर में 2 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक को रोका गया था। ग्रीन कॉरिडोर की सुरक्षा में कुल 100 पुलिसकर्मी तैनात थे। कंटेनर्स के साथ पुलिस की 5 गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड भी मौजूद था। सभी 12 ट्रकों में 2 ड्राइवर थे। ट्रकों के साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम भी मौजूद रही। ट्रकों के लिए 40 किलोमीटर की स्पीड तय की गई थी। 250 किलोमीटर तय करने में ट्रकों को 7 घंटे लगे। सुबह 4:20 के आसपास सभी कंटेनर पीथमपुर की फैक्ट्री में पहुंचे। इन कंटेनर्स का मूवमेंट जीपीएस से मॉनिटर भी किया गया। कंटेनर भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर से धार के पीथमपुर पहुंचे। कचरा ले जाने के लिए लीक प्रूफ फायर रेसिस्टेंट कंटेनर इस्तेमाल किए गए। इन्हें ट्रकों पर रखा गया था। सुबह ही आज ट्रक पीथमपुर पहुंचे, तब से यहां जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। ये तस्वीरें उसी विरोध प्रदर्शन की हैं जहां सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर गए हैं। भोपाल से पीथमपुर लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे के विरोध में लोग नारेबाजी करने लगे। सामाजिक राजनीतिक संगठनों की ओर से पीथमपुर में कचरे को डिस्पोज करने का विरोध जताया जा रहा है। दोपहर 12 बजे महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर विरोध रैली निकाली गई। विरोध कर रहे लोगों के हाथों में तख्तियां दिखी। इस पर लिखा है कि पर्यावरण बचाओ, पीथमपुर को बचाओ। दरअसल लोगों के मन में ये अब डर सता रहा है कि जिस तरह केमिकल कचरे ने भोपाल में सैकड़ों लोगों की जिंदगी को लील लिया, हजारों परिवार को तबाह कर दिया, कुछ वैसा ही पीथमपुर में ना हो। इस डर के साथ शुक्रवार को पीथमपुर बंद का भी आह्वान किया गया है। 10 से ज्यादा संगठनों ने 3 जनवरी को बंद बुलाया है। इन लोगों की मांग है कि जहरीले कचरे को अमेरिका भेजा जाए। पीथमपुर से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया गया। करीब 10 संगठनों ने 3 जनवरी को बंद बुलाया है। इंदौर के डॉक्टरों ने अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। करीब 40 युवा अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ गए हैं। तो इस मुद्दे पर मचे संग्राम में राजनीतिक लोग भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक के नेता अब इस पर बयान दे रहे हैं। सुन लीजिए सियासी घमासान भी। ये यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसके डिस्पोजल के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि 7 जनवरी को यूनियन कार्बाइड का कचरा डिस्पोजल किया जाए। उसके तहत राज्य शासन ने माननीय न्यायालय के निर्देश पर रामकी इन्वायरो में इस कचरे के निपटान की कार्रवाई की गई। बात यह है कि ये सरकार जो निर्णय लिया कोर्ट के आदेश का सहारा ले रही है, पर उसको समझना पड़ेगा कि ये सरकार का दायित्व है लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर इस जहर को वहाँ जलाया जाएगा, इसका रिसाव होके ये यशवंत सागर में जाएगा और वही पानी इंदौर शहर की जनता पिएगी।
तो अल्टीमेटली कैंसर को निमंत्रण देगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अल्टीमेटली इस जहर को पिएगी तो 100 बीमारियों को देगी। तो ये विषय कांग्रेस बीजेपी का राजनीतिक है ही नहीं, ये विषय है इंदौर शहर की अस्मिता का, उसके आने वाले पीढ़ी के स्वास्थ्य का। ये यूनियन कार्बाइड मगर इस पूरे बवाल के बीच अब समझिए कि आखिर भोपाल से केमिकल कचरा निकालने के बाद उसे पीथमपुर ही क्यों पहुंचाया गया। तो एमपी में फैक्ट्रियों के कचरे के निष्पादन के लिए एक ही प्लांट मौजूद है। पीथमपुर की राम की एनवायरो फैक्ट्री में औद्योगिक कचरे को नष्ट किया जाता है। पीथमपुर प्लांट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीईबी के गाइडलाइंस से काम करता है। 2015 में भी 13 अगस्त को 10 मीट्रिक टन कचरे को यहां जलाया गया था, जब भोपाल से यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के लिए भेजा गया था। तब ट्रायल के दौरान 10 मीट्रिक टन कचरे को जलाने में 3 दिन लगे थे। सीपीसीबी के मुताबिक तब हर घंटे 90 किलो जहरीला कचरा जलाया गया था। 2015 की ट्रायल रिपोर्ट के आधार पर ही 2024 में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब विरोध करने वाले लोगों का दावा है कि 2015 में पीथमपुर में परीक्षण के तौर पर जो 10 टन कचरा जलाया गया था, उसके बाद आसपास के गांवों की मिट्टी, भूमिगत जल और जल स्रोतों तक पर असर दिखा। इसी बात को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल हैं, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी इस पर चर्चा की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी है। सुन लीजिए। हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तत्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लें। इसलिए हमने प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी को कहा है कि वो धार में दोपहर में बैठक लेकर के 3 बजे इसके विस्तार से अपनी वहाँ के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेकर के अपनी बात कहे और कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इस प्रक्रिया को पूरी एक तरह से पारदर्शिता के साथ समय सीमा में इसके संबंध में धीरे धीरे इसका एक तरह से संकट का या जो एक अपनी एक टारगेट है, उस टारगेट पे लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। तो भोपाल से जहरीले कचरे के रवाना होने के बाद भोपाल के लोग तो राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि पीथमपुर में लोगों की टेंशन बढ़ गई है। पर ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी आपको भोपाल से ही मिलेगा। इसे जानने के लिए हमारी टीम ने बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों से बात की। संवाददाता नितिन ठाकुर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर 40 साल बाद भी उस त्रासदी के दर्द को समझने की कोशिश की। बीते 40 सालों से भोपाल वासी डर के साए में रह रहे थे। जो गैस त्रासदी हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, उसका जहरीला कचरा उठकर भोपाल से पीथमपुर पहुंच गया। ये वही फैक्ट्री है जहां पर पुलिस का पहरा है और देर रात में 12 कंटेनरों से यहां से जो जहरीला कचरा था उसको उठाकर पीथमपुर ले जाया गया है। लेकिन अब भोपाल वासियों को राहत की खबर तो है ही है, लेकिन कुछ लोग आज भी जो इस फैक्ट्री में उनके परिवार वाले चले गए या इस जो गैस त्रासदी हुई थी उस दौरान जो बीमारी हुई है, किसी को टीबी की, सांस की बीमारी, वो आज भी परेशान है क्योंकि सरकार से उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। लगातार वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से भोपाल से पीथमपुर जो कंटेनरों से के माध्यम से जो जहरीला कचरा ले जाया गया फिल्म स्टाइल में, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो कचरा है पीथमपुर और इंदौर के रहवासियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो ये तो हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर आपको दिखा रहे थे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का वो कैंपस जहां से कचरे को उठाया गया है। अब ये भी देखिए कि नितिन ठाकुर ने जब लोगों से बात की तो क्या कहा लोगों ने। देखा हमने ट्रेनिंग से ये जो हमें याद है, जीएस निकली, फिर ट्रेनिंग लेके याद आ गई हमें। फिर रजाई है ना, रजाई गीली करके हमने बिछाई नीचे, ऊपर सर बिछा के सो गए। माँ साहब ने बचाया हमें और फिर सिला के बिस्तर झोपड़ी, ये पोस्ट की झोपड़ी थी तो बिछा के सोया हम, बिछा और माँ साहब ने ये है सर। और बाकी ऐसी बीमारी लगी हमें, पूछे गैस कांड से खत्म हो गया। क्या बीमारी हो गई? अब ये बीमारी सांस की बीमारी है सर मेरे को, जब से ये
इसी तरह शाहिदा खान ने भी बताया कि भले ही उस घटना के 40 साल हो गए हैं, मगर उनकी सेहत पर उस घटना का असर आज भी मौजूद है। आज भी उन्हें सांस फूलने की तकलीफ है। साथ ही गौरी बाई ने भी नितिन से बातचीत में सांस की बीमारी की परेशानी बताई। हाँ, बहुत खतरनाक था। वो जगह जगह मौत हो रही थी, तुरंत मर गए थे। उसी वक्त फड़क फड़क के मर रहे थे। कुत्ते, बिल्ली, भैंसे, गैंगे सब मारे हुए पड़े हुए थे और लोग भी मर गए थे। जितने घरों में थे पूरे पूरे बंद रह गए थे घरों में। बीमारी है, सांस फूल रही है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, ये बीमारी है। और हमारा घर से भी बीमार पड़े हैं अभी भी। तो हम बात कर रहे हैं कि ये भोपाल का जहर कहां पे खपाया जाए, इसको लेकर के जो रार अब ठन गई है। हमारे संवाददाता नितिन लगातार ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए नितिन, आपने लोगों से बात की है, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, जो आप यहाँ पर लोगों का डर है, खास करके जहां कचरे को निपटाया जाना है, क्या वहां भी वैसा ही खतरा है जैसा खतरा तब हुआ था जब गैस का रिसाव हुआ था 40 साल पहले? जी बताना चाहूँगा, फिलहाल तो पीतमपुर में तमाम जो लोग हैं पीतमपुर के वो विरोध कर रहे हैं। आज 40 युवा अनशन पर बैठ गए हैं। वहाँ के तमाम जो पीतमपुर के लोग हैं उनका कहना है कि कल 3 तारीख के दिन पूरा पीतमपुर बंद का आह्वान कर दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद लोगों से अपील भी करी है कि वो खुद उस मालवा इलाके से आते हैं जहाँ पीतमपुर में वो राम की जो फैक्ट्री है जहाँ पर ये कचरा पहुंचाया गया। लेकिन अब उस कचरे में जो जहरीला कचरे की बात की जा रही है उसमें अब ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिए और इस जहरीले कचरे की पूरी पुष्टि, पूरी प्रक्रिया जिस तरह से स्वास्थ्य के जो पर्यावरण जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने देखा और जिस तरह से उसका निरीक्षण किया, इसी के बाद इस जहरीले कचरे को वहाँ भेजा गया। मगर कहीं ना कहीं अब इस जहरीले कचरे पर राजनीतिक शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेता जीतू पटवारी आज उन्होंने जिस तरह से विरोध किया है वो लगातार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि पीतमपुर इंदौर यानी कि देश का पहला इंदौर, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्वच्छता के नंबर पर शहर है इंदौर, जहां पर ये उसी इंदौर से लगा हुआ पीतमपुर है जहां पर ये फैक्ट्री है जहां पर जहरीला कचरा भेजा गया है। अब वो जहरीला कचरा कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत बनेगा, क्योंकि सांस की बीमारी हो सकती है, टीबी की बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। ये इस तरह के लक्षण बता रहा है। लेकिन फिलहाल तो अभी इस तरह की जो बातें हैं वो सामने नहीं आ रही है, मगर उस कचरे को लेकर बहुत विरोध हो रहा है। और भोपाल में जिस तरह से जो 40 साल पहले यानी कि जो गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोग आज भी उस दृश्य को देखकर डरते हैं। जिस तरह से हमने बात की, जो पीड़ित लोग थे, जेपी नगर के लोग थे, उन्होंने ये बताया हमें कि हमें कैंसर है, सांस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, लेकिन सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। वो घटना तो भयावह थी नितिन, साफ तौर पे कि 40, मगर जो पीड़ित, जी बिल्कुल नितिन, 40 साल पहले जो कुछ हुआ उसने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और वो घटना भयावह थी। बेशक हजारों लोग उसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उसका असर आज भी कई लोगों पर है। लेकिन अब जिस इस कचरे को निपटाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है, वो प्रक्रिया क्या है और क्या वाकई ये खतरा पैदा कर रहा है जिसका विरोध किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सियासी तौर पर इसे उठाने की कोशिश हो रही है? समझिए कि जिस जहर का डर आज भी भोपाल वालों के दिमाग में है, वो जहरीला कचरा भी कितना खतरनाक है। 1984 की त्रासदी के बाद फैक्ट्री के आसपास बड़ी मात्रा में जहरीली गैस फैली। कीटनाशक उत्पादन के बाद बचे हुए कचरे को जहां तहां छोड़ दिया गया। जहरीली गैस के संपर्क में आने से कचरा और ज्यादा खतरनाक हो गया। फैक्ट्री में मौजूद कचरे में कीटनाशक और रॉ केमिकल की मौजूदगी है। जहरीले कचरे से निकल, मैग्नीज, लेड, मरकरी मौजूद हैं। इसमें कचरे में मौजूद केमिकल कैंसर जैसी बीमारी की वजह ये बन सकते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास को ये रोक सकते हैं। केमिकल्स, जहरीले कचरे की वजह से फैक्ट्री के आसपास मौजूद जल स्रोतों पर भी असर पड़ सकता है। त्रासदी वाले क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर तक बड़ी संख्या में हैंडपंप को सील करना पड़ा था। हालांकि सरकारों की तरफ से अब तक ऐसी कोई स्टडी नहीं कराई गई है कि इसका असर क्या और कितना हो सकता है। अब नितिन, सवाल यह है कि इस वक्त जब अब इस कचरे को निपटाया जाना है और ये हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हो रहा है, तो जाहिर है कि एक प्रक्रिया जो वैज्ञानिक तौर पर होनी चाहिए उसे भी फॉलो किया गया होगा और किया जा रहा है। वो प्रक्रिया क्या है और क्या वाकई इसका
असर पानी पर पड़ सकता है, इंदौर के पेयजल पर पड़ सकता है, जैसा कांग्रेस नेता बता रहे हैं? जी, ये जरूर है। जीतू पटवारी ने गंभीर आरोप लगाया है क्योंकि राऊ विधानसभा उन्हीं की है और वहाँ पर जो नदी है और नदी के आसपास पीतमपुर में तमाम जो फैक्ट्री हैं, लेकिन उस फैक्ट्रियों में से एक ये जो राम की फैक्ट्री है जिसमें जहरीला कचरा पहुंचाया गया है। फिलहाल तो ये बता दूं कि हाई कोर्ट के निर्देश थे, अब इस राम की जो फैक्ट्री है इसमें जो कचरा गया जहरीला, इसको जलाया जाए। जलाने की, नष्ट करने की प्रक्रिया एक जिस तरह से सिस्टम होता है उस प्रक्रिया से उसको जलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो गंभीर आरोप जीतू पटवारी ने लगाया, उनका कहना है कि कचरा जलाया जाएगा वो बात अलग होती है, मगर कचरा जलाने के बाद उसको कहाँ फेंका जाएगा, जो नदियां हैं नदियों में छोड़ दिया जाए, जिससे हमारे जो इंदौर के आसपास के लोग उस नदी से जल स्रोत करते हैं, यानी सिंचाई के लिए उपयोग होता पानी, और क्या मालूम उस नदी के से लगे हुए जो तमाम इलाके हैं उससे भी दूषित हो सकता है। यानी कि जो प्रक्रिया है वो तो एक अलग ही बात है, मगर राम की जो फैक्ट्री है उसके अंदर जलाने की प्रक्रिया का एक सिस्टम बनाया गया और इसी के लिए 126 करोड़ का टेंडर भी निकाला गया था और उसको सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो साफ है कि एक प्रक्रिया बने रही है नितिन, एक प्रक्रिया है इसको निपटाने की, कचरे को निपटाने की, जिसके तहत इसको निपटाया जा रहा है। तो वाकई क्या ये खतरा पैदा करता है आने वाले दिनों में भी, ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के इस वक्त राजनीति भी दिखाई दे रही है। सरकारों की तरफ से जो हम स्टडी की बात कर रहे थे वो कराई नहीं गई है, जिससे ये पता चल सके कि फैक्ट्री का जहरीला कचरा कितनी गहराई और कितनी लंबी दूरी तक भोपाल के पानी को जहरीला कर चुका है। मगर माना जाता है कि हर साल होने वाली बारिश की वजह से जहरीले कचरे का असर बड़े इलाके में फैलता चला गया। इसके निपटारे के लिए आपको बताएं कि 20 सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है। सबसे पहले साल 2004 में इसे भोपाल से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। सालों तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की और आखिरकार 3 दिसंबर 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट ने कचरा हटाने के लिए 7 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा, यानी राज्य सरकार को निर्देश देते हुए एक्शन लेने का सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त दिया। और इसी वजह से 1 जनवरी को रात 9 बजे जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर पहुंचा दिया गया। लेकिन अब हम आपको यह भी बता दें कि कितनी तैयारी और एहतियात के साथ इस खतरनाक कचरे को पीथमपुर भेजा गया। विशेषज्ञों की निगरानी में जहरीले कचरे की पैकिंग शुरू हुई। स्पेशल किट, बैग और कंटेनर का इंतजाम किया गया। जहरीला कचरा भरते हुए खास एहतियात बरते गए। 5 दिनों में पूरी पैकिंग की गई इस कचरे की। फैक्ट्री में 3 जगह एयर क्वालिटी चेक करने के लिए उपकरण भी लगाए गए। जिस जगह पर कचरा पड़ा था वहां की धूल भी कचरे के साथ पैक की गई। 337 मीट्रिक टन कचरे को स्पेशल मटेरियल से बने जंबो बैग में भरा गया। इस बैग में कचरा भरने के लिए पीपीई किट पहने 100 से ज्यादा मजदूर लगाए गए। 100 मजदूरों को 30-30 मिनट की शिफ्ट में काम दिया गया। पीपीई किट उतारते ही हेल्थ उनका चेकअप भी किया गया। अब आप जान लीजिए कि इतने खतरनाक कचरे को जलाने का मतलब ये नहीं है कि बस एक बार आग लगाई और सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जलाने के काम में भी उतनी ही एहतियात की जरूरत है। ये पूरा कचरा नष्ट होने में 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है और इसे नष्ट करने के लिए 126 करोड़ का बजट दिया गया है। 1 किलो कचरा नष्ट करने में करीब 3700 रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। तो नितिन, सवाल है कि जो वो वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी तौर पर जो एहतियात बरते जाने चाहिए, क्या वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं इन कचरे को निपटाने के लिए? हाँ जरूर, ये जिस तरह से इस कचरे को वहाँ भेजा गया है और आपने बताया कि 6 महीने लग सकते हैं और एक दिन 3700 रुपये खर्च होने की बात आ रही है, मगर इसी तरह वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और इस कचरे को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके लिए भी तैयारी पूर्ण कर ली गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे। गैस त्रासदी के जो तमाम अधिकारी हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार तो कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट के रूप में जिस तरह से गैस त्रासदी के जो अधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, केंद्र सरकार भी भारत सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। वो भारत सरकार भी इस पूरी जिस तरह से गैस त्रासदी, ये कोई पूरे देश भर में चर्चित थी, जिस तरह से जो गैस त्रासदी हुई थी फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड में, तो वो तब से लेकर आज तक ये पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा था। और अब ये जहरीला कचरा है, इसको लेकर पर भी सरकार गंभीर है। तो नवीन, क्या इसमें जिस तरह से कांग्रेस नेता
आरोप लगा रहे हैं कि ये फैल सकता है, उनको नदी में छोड़ा जाएगा और फिर उसी नदी का पानी इंदौर के लोग पिएंगे तो उनके सेहत के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। क्या इस बारे में जानकारी दी गई है कि इस कचरे को जलाने के बाद बचे उसके राख को भी यूं नदी में नहीं बहाया जाएगा या फिर नदी में बहाया जाएगा? इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बताना चाहूँगा, ये जलाने की प्रक्रिया फिलहाल फैक्ट्री के अंदर ही रहेगी, फैक्ट्री के बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये जो बातचीत है, नियम है, उस नियम के तहत ये पूरा काम करेगा। मगर जलाने की प्रक्रिया की बात है, ये राख की तो वो बात को ये भी फाल बाहर नहीं हो पाई, क्योंकि हमने जब गैस त्रासदी के जो तमाम बड़े अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन वो फिलहाल अभी क्योंकि हाई कोर्ट में मामला ठीक है। रचना ढींगरा जी मैं समझता हूँ कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। रचना ढींगरा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रचना जी, आप हमें क्या बता सकती हैं, और वो लोग जो डरे हुए हैं इस वक्त, उनको लग रहा है कि जहां कचरे निपटाया जा रहा है वो कल को उनके लिए घातक साबित हो सकता है, क्या सच है? बिल्कुल है, बिल्कुल घातक हो नहीं सकता, होगा, एक तुरंत नहीं होगा। ये MIC गैस नहीं है कि तुरंत आपको कुछ होगा, ये सालों में आपको होगा और होना शुरू हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस 300 मीट्रिक टन कचरे को आप जब जलाएंगे तो आप ऐसे रसायन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कैंसर पैदा होता है, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स। जब 7 ट्रायल रन हो रहे थे ना, उसमें 5 ट्रायल रन फेल हुए और ये केमिकल भारी मात्रा में निकले। क्या किसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी ने बताया वहां के जनता को, वहां के गांव के लोगों को कि तुमको डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स कैंसर कॉजिंग केमिकल से हमने एक्सपोज किया है 5 बार, ताकि हमारी फीड रेट ठीक हो सके? किसी ने नहीं बताया। तो रचना जी ये बताइए कि क्या आप जिस डर की बात कर रही हैं वो प्रक्रिया इसकी क्या है कचरे को निपटाने की? क्या प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है ठीक से, या पालन के बावजूद ये खतरे मौजूद हैं? देखिए, आप कभी भी किसी को आमतौर पे बात करते हैं, आजकल भोपाल में आपको अलाव जलाने पे रोक है। क्यों है रोक इसलिए है कि जब आप किसी चीज को जलाते हो वो एमिट करते हैं अलग अलग केमिकल्स हैं, अलग अलग चीजें जो क्लाइमेट और पर्यावरण के लिए खराब है। ये खाली लकड़ी की बात कर रही हूं मैं, राइट? अब जब आप ऑर्गेनोक्लोरीन से भरा हुआ कोई कचरा जलाते हैं, जो कि यूनियन कार्बाइड का कचरा है, उसको आपको एक सर्टेन टेम्परेचर पे जलाना है। अगर आप उसको सर्टेन, मतलब आपको जलाना है अबव 850 डिग्रीज, क्लोज टू 1000 डिग्रीज, ठीक है? वो आपको मेंटेन करके रखना है टेम्परेचर, और नहीं करोगे तो ऐसे ही घातक रसायन निकलेंगे, और वो तो निकलेंगे ही। दूसरी बात, जब आप 300 मीट्रिक, आप क्यों 126 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो? आप इसलिए खर्च कर रहे हो ना ताकि आप इस कचरे को कम कर सको, ताकि आप इस कचरे को बोल सको हमने निष्पादन कर दिया है। तो आप सुनिए, 300 मीट्रिक टन को ये जलाएंगे, उसमें से 900 मीट्रिक टन जहरीला अपशिष्ट निकलेगा, ठीक है? उसका जो निकलेगा, जिसको वो क्या करेंगे, उसको नदी में नहीं गाड़ेंगे, उसको वहीं जो लैंडफिल बनी हुई है ना, उसके अंदर गाड़ देंगे। वो लैंडफिल लीच कर रही है, उस लैंडफिल की वजह से तारपुर और उसके आसपास के गांव का पानी प्रदूषित हो गया। ये जानकारी है, ठीक है? वो जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो उसमें वैसे ये यशवंत सागर डैम में मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये जयंत मलैया ने कहा है 2012 में। मैं बस कह रही हूँ क्यों जरूरत है इसका। सबसे आसान तरीका है, ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है, स्टेनलेस स्टील ड्रम्स में इसको भरिए ताकि ये हवा में ना जाए, मिट्टी में ना जाए, पानी में ना जाए। और जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है, यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल, उनको बोलो हमारे अपने देश ले जाएं। हमारे ही देश के लोग मिले हैं मारने और घायल करने के लिए। और ये 1% कचरा है, ये सिर्फ 1% कचरा है पूरे भोपाल का। 1.1 मिलियन टन कचरा अभी भी दबा हुआ है। थैंक यू सो मच रचना जी, आप अपने हमें समझाया जिस तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी नितिन हमें इस पर रिपोर्टिंग करके देंगे कि क्या वाकई जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो उसमें कोई फ्लॉ है और इसकी वजह से ये डर पैदा हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, आपका भी, रचना जी आपका भी। और कुछ ही पलों में क्या दिल्ली के किसान राजनीति का शिकार हो गए? योजनाओं से उनको वंचित रखा गया। कुछ ही पलों में।